हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो HSSC का जो कॉमर्स ग्रुप का जो सिलेबस है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही एक टॉपिक है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म प्रोड्यूसर्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। कि जो परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट होती है उसके अंदर फर्म और प्रोड्यूसर्स का जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो किस पॉइंट के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, कंपटीशन मार्केट। देखिए एक मार्केट की फॉर्म होती है। मार्केट क्या होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर वस्तु और सर्विसेज को बेचा या खरीदा जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, मार्केट। लेकिन मार्केट की ये एक फॉर्म है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हालांकि ये एक ऐसी फॉर्म है जो आपको रियल जो दुनिया है, मतलब आज के टाइम पे ये आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो मैं इसके फीचर्स बताऊंगा आप वो देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ एक मतलब कल्पना है जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके अंदर जो सबसे पहली इसकी फीचर रहती है वो क्या रहता है कि देयर आर मैनी सेलर्स। मैनी सेलर्स और फर्म्स, या हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सबसे पहली इसकी फीचर ये रहेगी कि इसके अंदर मैनी सेलर्स, मतलब इसके अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं और बहुत सारी फर्में होंगी तो वो क्या करेंगी, सामान का प्रोडक्शन करेंगी, गुड्स का, सर्विसेज का, और वो क्या करती है, मार्केट के अंदर सेल करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली इसकी रहेगी कि बहुत सारे यहाँ पे क्या रहते हैं, विक्रेता रहते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी रहती है मैनी बायर्स। दूसरी इसकी जो फीचर है वो है कि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर जो खरीदने वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरी इसकी रहेगी, अच्छा आप एक चीज का ध्यान से देखिए, इन दोनों के मतलब बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण जो ये क्या कर सकते हैं, अपनी एक फर्म, मान के चलिए कि फर्म के अंदर 1000 फर्म्स है पूरी मार्केट के अंदर, और एक फर्म है वो 1000 यूनिट्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइस डिसाइड होता है वो मनी और सप्लाई दोनों के द्वारा, जो मनी सप्लाई, जो मनी है और डिमांड और जो सप्लाई की जो शक्तियाँ होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनके द्वारा प्राइस डिसाइड होगा, न कि किसी एक प्रोड्यूसर के द्वारा। मान के चलिए कि एक है, ये 1000 यूनिट्स बना रहा है और ये क्या करता है, 10 रुपए के हिसाब से क्या है, मार्केट के अंदर सेल करेगा, और जो अदर फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, 9 रुपए के हिसाब से सेल करती हैं। तो जब ये प्राइस बढ़ाता है तो इसकी सेल जीरो हो जाती है, इसलिए ये सप्लाई के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक है, ऐसे ही बायर्स हैं, बायर्स भी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके दो फीचर रहेंगे। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका फीचर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब है कि एक रूप, मतलब जितनी भी गुड्स बनाई जाएंगी मार्केट के अंदर, जो वस्तुएं बनाई जाएंगी उनका रंग, रूप, वजन, उनकी क्वालिटी सब क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब होमोजीनियस रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे इस दुकान से खरीदिए, चाहे दुकान नंबर 2 से खरीदिए, चाहे आप कहीं से भी खरीदिए, जो वस्तु है वो सिर्फ एक ही है। इसीलिए ये रियल में आपको एग्जांपल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी न किसी रूप में अलग हो। लेकिन इस मार्केट के अंदर हम क्या मानते हैं कि देयर आर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपकी अगली इसकी फीचर रहेगी वो है परफेक्ट नॉलेज। देखिए जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वो इसका है पूर्ण ज्ञान, मतलब परफेक्ट नॉलेज।
किस चीज की परफेक्ट नॉलेज होती है? वस्तुओं की, गुड्स की परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये इस क्वालिटी की है, इनकी क्वालिटी सेम है। और किसकी होती है? प्राइस की। जितने भी उपभोक्ता खरीदने वाले होते हैं उनको इस चीज का पूर्ण ज्ञान होता है कि किसी भी वस्तु का प्राइस है वो फिक्स है, मान के चलिए वो 10 रुपए है, ठीक है। तो कोई भी जब जिसको परफेक्ट नॉलेज है कस्टमर को, तो वो किसी भी दुकान पे जाएगा तो वो उसके 10 रुपए ही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? गुड्स की भी परफेक्ट नॉलेज होती है कस्टमर को और प्राइस की भी परफेक्ट नॉलेज होती है। 5th पॉइंट है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ठीक है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर से क्या है, कोई भी फर्म है इसको आसानी से छोड़कर मार्केट को जा सकती है और कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है या मार्केट के अंदर कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होते गवर्नमेंट के। कोई भी फर्म है आराम से अपना क्या है प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है और कोई भी अगर बंद करना चाहे तो अपना प्रोडक्शन क्या है बंद कर सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दे रखा है इन्होंने नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए इसके अंदर क्या रहता है कि जो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती किसी भी सामान की। क्यों नहीं लगती? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कहाँ हैं, हरियाणा में। जैसे कि हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट के अंदर 2 हैं। एक तो है जैसे हम मान रहे हैं पंचकूला, ठीक है। दूसरा हम क्या मान रहे हैं? गुड़गांव मान रहे हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति है वो गुड़गांव में रहता है, ठीक है। और गुड़गांव में रहता है और एक है, अब मान के चलिए 10 फर्म यहाँ हैं, 10 फर्म पंचकूला में हैं, ऐसे ऐसे पूरे हरियाणा में क्या है फर्में हैं। तो वो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी कोई भी वस्तु खरीदने के लिए। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि जो वस्तु पंचकूला में मिल रही है वही वस्तु आपको गुड़गांव में भी मिलेगी, क्योंकि जितनी भी गुड्स हैं वो क्या है, होमोजीनियस गुड्स हैं, ठीक है। सभी एक प्रकृति के गुड हैं। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कस्टमर को बियर करनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहती है, ठीक है, नहीं रहेगी। और जो लास्ट रहेगा इसके अंदर क्या है, समान औसत आगम और सीमांत आगम। जो हमारे इसके अंदर AR कर्व और जो MR कर्व हैं किसके बराबर होते हैं? प्राइस के बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि प्राइस है वो किसी वस्तु का जो प्राइस है वो क्या होता है हमारा फिक्स होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एवरेज रिवेन्यू कर्व, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व और प्राइस क्या है एक दूसरे के मतलब ये क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा YOX, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा AR MR प्राइस, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी क्वांटिटी। तो AR MR वक्र क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये हमारा क्या रहेगा AR वक्र, ये हमारा क्या रहेगा MR और यही हमारा क्या होता है प्राइस। ओपी प्राइस के ऊपर क्या है, हम कितनी भी क्वांटिटीज का हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन प्राइस हमारा क्या है इसके अंदर आपको फिक्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर रहेगा फर्म का, एंटरप्रेन्योर रहेगा, उसका मेन मोटिव क्या रहता है? उसका मेन मोटिव रहेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। और देखिए प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, इसमें प्रॉफिट हमारा निकलेगा जो टोटल रिवेन्यू है, जब उसमें से हम टोटल कॉस्ट को निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, टोटल रिवेन्यू माइनस के टोटल कॉस्ट, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि कोई भी कस्टमर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो 1000 यूनिट्स का क्या करता है प्रोडक्शन करता है और किसको 50 रुपए प्रति उसको क्या आती है कॉस्ट आती है, ठीक है। जब 50 रुपए प्रति कॉस्ट आएगी तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो इसका मतलब क्या है, उस वस्तु का उत्पादन करने में उसको कितनी कॉस्ट आ रही है, 50,000 कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो अब वो क्या है कि टोटल रिवेन्यू देखेगा कि टोटल रिवेन्यू कितना है। हमारे पास क्या है 1000 यूनिट्स हैं और 1 यूनिट्स को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 70 रुपए में हम उसको क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं।
तो जब हम टोटल रिवेन्यू निकालेंगे तो हमारा टोटल रिवेन्यू कितना आ रहा है, 70,000 रुपये हमें क्या है टोटल रिवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, अगर हम अब प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट हम निकालेंगे टोटल रिवेन्यू माइनस के टोटल कॉस्ट। टोटल रिवेन्यू हमारे पास क्या है 70,000 है, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 50,000 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000 आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो तो अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है 2-3 विधियां दे रखी हैं कि भाई मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो ऑफ प्रोड्यूसर हम टॉपिक कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म प्रोड्यूसर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और इसके अंदर क्या है 2 पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, एक शॉर्ट रन होता है एक लॉन्ग रन। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन, जो मतलब शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। देखिए कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो मैक्सिमम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो उसका लॉस है वो क्या हो मिनिमम हो। तो ये दोनों डायग्राम हमने बनाए हैं, एक मैक्सिमम प्रॉफिट का एक मिनिमम लॉस का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला देखिए आप, ये इसकी अप्रोच है टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर ये हमारा क्या है टोटल रिवेन्यू कर्व है जो क्या है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है टोटल रिवेन्यू आउटपुट के साथ। इसकी ये हमारा जो कर्व है ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ओ ए के बराबर क्या है हमारी फिक्स कॉस्ट है जो जीरो प्रोड्यूसर के ऊपर भी प्रोडक्शन के ऊपर भी हमें बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, और पॉइंट ये मान के चलते हैं ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, वो A1 मान लेते हैं इसको। पॉइंट ए के ऊपर भी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है, पॉइंट बी के ऊपर भी नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो पॉइंट ए के बाद प्रोडक्शन बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ये सारी प्रॉफिट की सिचुएशन है पॉइंट ए से लेके बी तक। लेकिन बी के बाद कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्यों उसके बाद उसको क्या है या ये सारी जो ये सिचुएशन है ये क्या है लॉस की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में कोई प्रोड्यूसर ना प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा कहाँ ए से बी पॉइंट के मध्य जो ओ क्यू, वो किसके ऊपर उत्पादन करना पसंद करेगा ओ क्यू के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर उसका प्रोडक्शन जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी जो इसकी क्या रहती है कोई प्रोड्यूसर की कि हमारा मेरा मिनिमम से मिनिमम क्या हो लॉस हो। तो ये सिचुएशन है OM, वो OM आउटपुट पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या है उसे सिर्फ AB के बराबर क्या है लॉस बियर करना पड़ेगा। किसके बराबर करना पड़ेगा AB के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है उसको जो टोटल फिक्स कॉस्ट ही वो बियर कर रहा है, लेकिन इससे अगर ये ज्यादा पॉइंट पे जाएगा तो उसे क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उसको बियर करनी पड़ेगी, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना लॉस है वो मिनिमम से मिनिमम करना चाहता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, इसके बाद हमारी जो रहेगी वो रहेगी MRMC अप्रोच, और 3 सिचुएशंस और रहती हैं जो कि रहेगी आपकी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर ये हमारा जो चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।